नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं एक अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं क्योंकि आज एक न्यूज़ आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने इंडियन रेलवे के कुछ जो पीएसयूज कंपनी है उनका मर्जर का एक प्लान बनाया है। उनका स्टडी करने के बाद उसने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एक रिकमेंडेशन दिया है और उसमें उसने कहा है कि जो अलग अलग जो कंपनी है जो एक जैसा बिजनेस कर रही है या किसी कंपनी को दूसरे कंपनी में मर्ज किया जा सकता है या किसी को टेक ओवर भी किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ प्लान बना करके उसने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग जो हैं वो आरबीएनएल में या रेलटेल में या आरसीटीसी में इन्वेस्टेड हैं। तो हम लोगों के लिए ये न्यूज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है ये न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आया है और आज ही ये न्यूज़ आया है और इसमें लिखा हुआ है, जो हेडलाइन है वो हेडलाइन ये है, टाइटल ये है कि सेंटर पुशेज रेलवेज टू रिफॉर्म मर्ज आरवीएनएल एंड आरकॉन इरकॉन रेलटेल एंड आईआरसीटीसी। यानी सेंट्रल जो है वो पुश कर रही है रेलवेज को कि आप रेलवे सेक्टर में कुछ रिफॉर्म करो, उसमें कि आरवीएनएल और इरकॉन को मर्ज करो एक साथ और रेलटेल और आईआरसीटीसी को भी मर्ज करो। आगे इसमें उन्होंने जो प्रपोजल बनाया है वो है मिस्टर संजीव सान्याल, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के। उन्होंने स्टडी किया है इन कंपनी के स्ट्रक्चर का, इनके कामकाज का और डिस्ट्रीब्यूशन का, और कि रेलवे मिनिस्ट्री कैसे कैसे कामों को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन अलग अलग कंपनियों में, जैसे आरवीएनएल का क्या काम है, इरकॉन का क्या काम है, रेलटेल का क्या काम है, आईआरसीटीसी का क्या काम है। तो जो है इनके काम का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इन्होंने मिस्टर संजीव सान्याल ने ये रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा है। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें ये लिखा गया है कि द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हैज आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू एक्ट अपॉन ए सीरीज ऑफ रिकमेंडेशंस इंक्लूडिंग ए मर्जर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड इनटू इरकॉन। यानी उन्होंने कहा है कि रेल विकास निगम जो है इसको इरकॉन में मर्ज किया जाए, ऑफ रेल टेल इंटू आईआरसीटीसी, और जो रेल टेल है इसको आईआरसीटीसी में मर्ज किया जाए, एंड ए टेक ओवर ऑफ ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड बाय राइट्स। यानी कि जो एक कंपनी है वो भी भारत सरकार की कंपनी है और ये भी रेलवे और काफ़ी सेक्टर में काम करती है। इसका नाम है ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड। इसको राइट्स जो है वो एक्वायर करे, टेक ओवर करे। तो आपको सबसे पहले तो मैं राइट्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये रेल टेल और इरकॉन और आईआरसीटीसी तो लोग जानते होंगे। थोड़ा सा आप राइट्स के बारे में भी जानिए कि राइट्स है क्या। तो राइट्स भी जो है वो भारत सरकार की एक कंपनी है और राइट्स जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है। जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एयरपोर्ट्स के लिए भी काम करती है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का काम करती है, ब्रिज और टनल में इंजीनियरिंग का भी काम करती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग लगभग ये सारे काम करती है। और तो कहा गया है कि जो राइट्स है ये टेक ओवर करे, किसको, ये टेक ओवर करे ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड को। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसको कंट्रोल करती है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो कंपनी है ये भी वही काम करती है। जैसे अगर आप ये देखें, देखिए इंजीनियरिंग का सारा काम हो रहा है। उसके बाद फिर अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखिए क्या क्या करती है, कंपनी नए नए वैगन्स बनाती है, उसके बाद फिर वैगन्स एक्सपोर्ट भी करती है। उसके बाद आप देखें तो क्रेन्स भी बनाती है, ये कंपनी ब्रिज भी बनाती है। जैसा मैंने आपको बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम करती है। ये देखिए, ये भी एक ब्रिज आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन का काम करती है। अदर प्रोडक्ट्स, तो ये देखिए दूसरे भी प्रोडक्ट्स का काम करती है, मतलब दूसरे इंजीनियरिंग वर्क का भी काम करती है। अच्छा, इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। देखिए नाल्को है, गैरिसन है, भेल है, इसके अंदर आपको टाटा स्टील भी जो है सो मिलेगी, एनटीपीसी है। तो इसके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स हैं। सेल भी इसका क्लाइंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने ये कहा कि
हिंदुस्तान स्टील वर्क्स है, उसका टाटा स्टील भी, जैसा मैंने आपको बताया टाटा स्टील भी जो है, देखिए एनपीसीआईएल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने कहा कि ऐसा है कि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, जैसे राइट्स भी तुम्हारा वही काम करती है, रेल विकास निगम भी, सॉरी ये आपका क्या नाम है, ब्रेथवेट एंड कंपनी एंड लिमिटेड भी वही काम करती है। तो आप ऐसा करो कि दोनों कंपनी इसको जो है, इसका जो टेक ओवर है वो टेक ओवर राइट्स ले ले, और लेने के बाद एक कंपनी काम करे तो उसको मैनेज करना बहुत ही आसान होगा। और उसके बाद फिर उसने कहा कि रेल विकास निगम और इरकॉन, क्योंकि रेल विकास निगम और इरकॉन भी लगभग सेम सेक्टर की कंपनी है, तो उसने कहा कि रेल विकास और जो निगम है, रेल विकास निगम और जो इरकॉन है, इनको भी एक में मर्ज कर दो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो रेल टेल को आईआरसीटीसी में कर दो, क्योंकि आईआरसीटीसी भी क्या करती है, टिकटिंग का काम करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करती है। और रेल टेल भी क्या है, वो भी एक तरीके से इंजीनियरिंग में ही, इंजीनियरिंग मतलब ये टेलीकॉम में ही है, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जो इंटरनेट वगैरह है, वो सारा कुछ देखती है, कनेक्टिविटी वगैरह है वो सब कुछ देखती है, डिजिटलाइजेशन देखती है रेल टेल। तो इनको एक में कर दो, ऐसा प्रपोजल जो है वो गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस प्रपोजल्स आर पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज प्रिपेयर्ड बाय संजीव सान्याल, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, जैसे मैंने बोला, आफ्टर स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, उनको गया है। उसके बाद उनको क्या क्या कहा गया है, इसके अलावा भी क्या होता है कि जैसे रेलवेज है, तो रेलवेज के आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है रेलवेज का, उसके बाद रेलवे के बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। आपको पता है कि रेलवे एम्प्लॉइज के लिए जो रेलवे हॉस्पिटल्स होता है उसमें फ्री इलाज होता है और उसका कार्ड बनता है उनको, तो उसको भी जो है कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही करती है। तो उसके लिए भी एक प्रपोजल गया और इन्होंने कहा कि जितने भी जो रेलवेज है, केंद्रीय विद्यालय हैं, या जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इनको भी कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए और गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रखे। वेयर एवर अप्रोप्रिएट इट सजेस्ट ए पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द रेलवेज। यानी रेलवे को कहा कि भाई जो है हम ज्यादा फोकस करें, जो हमारा मेन जो कोर जो बिजनेस है, जो वाकई में हमारा बिजनेस, स्कूल हमारा बिजनेस नहीं है, हॉस्पिटल हमारा बिजनेस नहीं है, वो हमारा एक सर्विस है। लेकिन जो मेरा कोर बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, टिकटिंग, या जो हम नए नए स्टेशन बनाते हैं या नए नए कोच बनाते हैं, डब्बे बनाते हैं, तो ये सब जो मेरा बिजनेस है, जो नई नई रेलवे लाइन हम बिछा रहे हैं, नए नए ब्रिज बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो हम इन सब बिजनेस पे फोकस करें। क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट का ये बिजनेस नहीं है कि वो बिजनेस करे, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस करने के लिए नहीं आई है, गवर्नमेंट गवर्न करने के लिए आई है, कंट्रोल करने के लिए आई है, शासन करने के लिए आई है। तो इसलिए जो है इन्होंने प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने कि भाई हम पीपीपी, यानी P3 बोलिए या ट्रिपल पी बोलिए, इस मॉडल पे काम करेंगे, डेट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये स्कूल और हॉस्पिटल्स में काम होगा। उसके बाद फिर आगे इन्होंने कहा है कि हाँ, ये देखिए, ऑन कंसोलिडेशन ऑफ पीएसयूज, सन्याल्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट बोथ इरकॉन, ए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड आरवीएनएल, which implements project to create and augment rail infrastructure capacity on the fast track basis, have similar business functions। यानी कि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आरवीएनएल और इरकॉन दोनों के बिजनेस जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो hence it is said RVNL can be merged into इरकॉन। इसलिए ये कहा जा रहा है और या इसलिए प्रपोज किया जा रहा है कि आरवीएनएल को आप इरकॉन में मर्ज कर दो, ताकि दो सेम जो है बिजनेस वाली कंपनी एक हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने और एक चीज हाईलाइट किया है, उन्होंने कहा है कि हाईलाइटिंग द ओवरलैप्स बिटवीन रेल टेल एंड ए लार्ज टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स अलोंग रेलवे ट्रैक्स, IRCTC ए मिनी रत्न whose core activity is internet ticketing and CRIS, an autonomous society to develop software for passenger ticketing, freight invoicing, passenger train operations, etc। तो इन्होंने ये कहा कि जो IRCTC है, जो मेनली टिकटिंग का बिजनेस करती है, और जो क्रिस है, और क्रिस जो है वो क्या करता है कि वो इनके लिए, जो इसको बेसिकली क्रिसेल ही हम लोग बोलते हैं,
वो इनके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर को यूज करके जो टिकट बुक होता है, और वो जो क्रिसिल का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ टिकट बुक करने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि उसके लिए क्या होता है कि जो फ्रेट इनवाइसिंग भी होता है, मतलब कि जो चीजें हम लोग जो तौलते हैं या जो चीज हम लोग पार्सल से भेजते हैं उन सब का भी इनवाइसिंग होता है, वेट का, भाड़े का, पैसेंजर ट्रेन का, और भी दूसरे ऑपरेशन होते हैं। तो ये इन सब चीज का जो क्रिस काम करती है, तो क्रिस का काम को वाइंड अप कर दो आफ्टर हैंडिंग ओवर इट्स वर्क टू आईआरसीटीसी। यानी कि जो टिकटिंग है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, दोनों को मर्ज करके एक एंटिटी कर दो, और आईआरसीटीसी के अंदर ही क्रिस का भी काम होना चाहिए। यानी क्रिस नाम की या क्रिसल नाम की जो एंटिटी है उसको खत्म कर दो, ठीक है। और उसका जो है सो टिकटिंग करना है या सॉफ्टवेयर में कोई भी कल को चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी करना है, तो सारा का सारा जो है हैंड ओवर दे दो आप आईआरसीटीसी को, और क्रिस को खत्म कर दो। एंड देन रेल टेल टू बी मर्ज्ड इनटू आईआरसीटीसी। यानी कि जब आईआरसीटीसी को क्रिस का काम सारा जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा, उसके बाद क्रिस का एंटिटी खत्म करके सिर्फ आईआरसीटीसी बचेगी, तो फिर आईआरसीटीसी में ही फिर रेल टेल को भी मर्ज कर दो। तो ये एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा जो है वो अपडेट है, बहुत बड़ा प्रपोजल है ये। और आई डोंट नो कि इट इज गोइंग टू बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और नॉट, क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने इसका बेसिस शायद उन्होंने तो काफी स्टडी करके ही इसको भेजा है। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ इट इज टेकन केयर बाय रेलवे मिनिस्ट्री। और उसके बाद फिर जो है सो इसमें ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने भेजा है तो कल कोई डिसीजन हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम टू डिसाइड अपॉन। और उसके बाद फिर जो है सो लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक इसको बोला जा सकता है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट देख रही है कि एक ही काम करने वाली जो अलग 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 एंटिटी है, तो उसको मैनेज करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का टाइम भी जाता है, रिसोर्स भी खर्च होता है। तो उन्होंने कहा कि जो सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, तो कंपनी हुज बिजनेस आर सेम और ऑफ सिमिलर नेचर्स, लेट देम मर्ज टुगेदर एंड क्रिएट वन एंटिटी सो दैट वी कैन ट्रैक स्मूथली। तो ये गवर्नमेंट का जो है ये प्लान है। अब देखते हैं इसके ऊपर जो है सो क्या डिसीजन होता है। मगर चूंकि ये अभी आया था, आज ही आया है ये न्यूज़, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं जो इन्वेस्टेड हैं आईआरसीटीसी में या आरवीएनएल में, बहुत सारे लोग क्रिस में भी हैं। तो इसका उसको अपडेट देना जरूरी था, इसलिए मैंने जस्ट एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। बाकी मेरा जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे। और मैंने आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई सलाह नहीं दिया है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो आप इन सब मेरे जानकारी को एक बार जो मैंने साझा किया आप लोगों के साथ, इसको खुद से वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद सोच समझ करके जो भी डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट का या जो भी, वो आप लेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।